देवशयनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और यह स्थिति कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी 4 महीने तक रहती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं। व्रत की महिमा। देवशयनी एकादशी को रखने से मनुष्य को हजारों यज्ञों और दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह पापों को नष्ट करती है और मोक्ष का मार्ग खोलती है। इस व्रत की कथा पद्म पुराण में वर्णित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। व्रत की कथा इन स्टोरी फॉर्म। बहुत पुरानी बात है। सतयुग में मानधाता नामक एक महान धर्मात्मा राजा हुए। वे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजा के लिए सदा कल्याणकारी। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, न खेतों में अन्न पैदा हुआ, न पेड़ पौधे फले फूले। लोग भूख से मरने लगे। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ, तप, दान, परंतु कुछ भी फलदायी न हुआ। राजा अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे, शायद मेरे कर्मों में कोई दोष है, मुझे किसी तपस्वी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे जंगलों में भटकते भटकते अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्यंत विनम्रता से उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनि, मेरी प्रजा पीड़ा में है, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सबकी मुक्ति हो। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह संकट तुम पर नहीं, पूर्व जन्म के पापों के कारण राज्य पर आया है। इसका समाधान केवल एक है, तुम और प्रजाजन मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में जाते हैं। इस व्रत का पुण्य अत्यंत प्रभावकारी है। इससे तुम्हारे राज्य में पुनः वर्षा होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने राज्य में सबको यह व्रत रखने का आदेश दिया। स्वयं भी उन्होंने कठोरता से नियमों सहित यह व्रत किया। रात्रि जागरण, प्रभु का भजन, व्रत और दान। अद्भुत चमत्कार हुआ। एकादशी के अगले ही दिन वर्षा आरंभ हो गई, नदी तालाब भर गए, धरती हरियाली से लहलहा उठी, प्रजा हर्षित हो गई। राजा का यश 10 दिशाओं में फैल गया। व्रत विधि। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें। इनफ्लेट विथ एकादशी को सूर्योदय से पहले स्नान करें। संतनी विथ भगवान पीले पुष्पों से पूजा करें। सालोड़ी। प्रजमजिया वाले जल या फल पर टिके रह सकते हैं। निर्जल व्रत अत्यंत पुण्यकारी होता है। सालोरी गिन भर प्रभु के नाम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथोड़ी रजंची जरण करें, भजन कीर्तन कथा सुने। सातोड़ी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत का पारण करें। देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। यह केवल व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तब हमें भी अपने मन को जागृत करना होता है। यह समय है वैराग्य, तप, भजन और आत्मचिंतन का। इस एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है। यह काल आत्म उन्नति के लिए विशेष फलदायी है। देवशयनी का प्रतीकात्मक अर्थ सारु यानी परमात्मा, शयन यानी विश्राम। मुशाहदा अनुसार में चारों ओर मोह और अंधकार व्याप्त हो, तब भगवान अपनी लीला से स्वयं पीछे हट जाते हैं ताकि जीव आत्मबोध की ओर मुड़े। भगवद गीता और देवशयनी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म कमजोर होता है, तब मैं अवतरित होता हूं। देवशयनी एकादशी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं, परंतु जब हम उनके स्मरण से विमुख हो जाते हैं, तब उनकी कृपा भी शयन में चली जाती है। फल और लाभ। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। मोक्षनुलोक की प्राप्ति होती है। घर में शांति, सुख और लक्ष्मी का वास होता है। स्त्रीण विवाहितों को मनचाहा विवाह और विवाहितों को संतान सुख मिलता है। राजखैन, राज हरिश्चंद्र और देवशयनी एकादशी का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले
परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। राजा के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, परंतु राजा के मन में एक पीड़ा थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किए, तप किए, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन पुत्र प्राप्ति का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा निराश होकर एक दिन अकेले महल के उपवन में बैठे प्रभु से प्रार्थना करने लगे। हे श्री हरि, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में यह रिक्तता क्यों? उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने अब तक भक्ति नहीं की, केवल धर्म का पालन किया है। अब तुम देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने इसे आज्ञा समझकर अगली आषाढ़ शुक्ल एकादशी को व्रत रखा। उन्होंने एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा, दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और रात्रि जागरण किया। अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण किया। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ धारण हुआ और वर्ष के अंत में उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने रखा सत्यव्रत। राजा ने चमत्कार को नहीं भुलाया। हर वर्ष वे स्वयं और पूरे नगरवासियों के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखते। उन्होंने इसे राज्य की परंपरा बना दिया। उनके राज्य में कभी कोई अकाल, महामारी या दुख नहीं आया। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल कर्म और धर्म पालन ही नहीं, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भी आवश्यक है। व्रत, उपासना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही मनुष्य जीवन में अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं, यह आत्मा की जागृति का अवसर है। सर्वसामान्य अजामिल की मुक्ति एकादशी व्रत की सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ कथा। पुण्यामात की बात है, कन्नौज कान्यकुब्ज नगरी में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत विद्वान, वेदों का ज्ञाता और धर्मपरायण था। उसका जीवन तपस्या, जप, यज्ञ और ब्राह्मणत्व के अनुसार चलता था। परंतु एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वो पतन की ओर चला गया। विकार की शुरुआत: एक दिन वो वन में लकड़ी लेने गया। वहां उसने एक गायिका वैश्या को एक शराबी के साथ अश्लील व्यवहार करते देखा। यद्यपि वो ब्राह्मण था, परंतु उस दृश्य का गहरा प्रभाव उसके मन पर पड़ा। वो अपने मन पर काबू नहीं रख सका और उसी स्त्री पर आसक्त हो गया। अपने घर, पत्नी, माता, पिता सबको छोड़कर वो उस स्त्री के साथ रहने लगा। उसने अपने सारे धर्म कर्म त्याग दिए, चोरी, झूठ, दुराचार से जीवन व्यतीत करने लगा। उस स्त्री से उसके कई संतानें हुईं। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने रखा नारायण। अंत समय में चमत्कार: अजामिल 88 वर्ष का हो गया। मृत्यु का समय निकट आ गया। दैत्य जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, यमदूत उसके पापों का हिसाब लेने आ पहुंचे। भयभीत होकर अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। बस उसके मुख से भगवान विष्णु का नाम निकला और उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, अंत समय में प्रभु का नाम लेकर मुक्त हो गया है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। ये अब विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यमदूत पीछे हट गए। फिर क्या हुआ? जब अजामिल ने ये सब अनुभव किया तो उसका हृदय बदल गया। उसे अपने सारे पापों पर पश्चाताप हुआ। उसने अपने जीवन के शेष दिन गंगा किनारे व्यतीत किए, एकादशी व्रत रखने लगा, भगवान विष्णु का भजन करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा का सार: एकादशी व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का माध्यम है। अंत समय में केवल प्रभु का नाम ही साथ जाता है, और यदि उस नाम में भाव, प्रेम और भक्ति हो तो बड़े से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। ज्ञान और एकादशी व्रत, ये दोनों मिलकर मुक्ति का मार्ग खोलते हैं।